मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नजर आलम। आज हम दिल्ली होमगार्ड की जो फॉर्म भरते हो कैसे भरते हो वो तरीका सिखाएंगे आपको। आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हो, बहुत ईजी है। बस धीरे धीरे स्टेप आपको आना चाहिए, कैसे से फॉर्म भरा जाता है उसका स्टेप आपको आना चाहिए। आपका फॉर्म भरना मैं सिखा रहा हूँ आपको। आप खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप हो तो लैपटॉप से या पीसी तो पीसी से आप आराम से भर सकते हो। बिल्कुल ईजी है। 100 रुपये फीस है इसका। जीएसटी मिला के 109 रुपये लगेगा आपका। आराम से फॉर्म भर सकते हो इसके अंदर। हम करते हैं स्टार्टअप। पहले आपका क्या मांग रहा है, एप्लीकेशन का नाम। क्या मांग रहा है, एप्लीकेशन का नाम। तो यहाँ डालेंगे, नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो नाम। मान लो रवि डाल दिया मैंने। क्या है, रवि। रवि, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी। मान लो इसका डाल दिया ईमेल आईडी, NAZARE, ठीक है। 84@gmail gmail.com। ये आ गया इसका जीमेल आईडी, ठीक है। जीमेल आईडी आ गया इसका। इसके बाद चलेंगे हम gmail.com। उसके बाद आ गया आपका फादर नेम। मतलब रवि के पापा का नाम है, मान लो कमल है। कमल, कमल उसके पापा का नाम आ गया, कमल। कमल, उसकी कैटेगरी क्या है, जनरल। जनरल भरेगा, ओबीसी तो ओबीसी भरेगा। मतलब आपको जो कैटेगरी आपके पास है, सर्टिफिकेट है, उसका आप लगाना पड़ेगा आपको। जनरल तो जनरल भर दो। मान लो उसको ये आता है जनरल तो जनरल डाल देगा। तो इसके बाद क्या करेगा, मेल है फीमेल है, ये मेल है तो यहाँ मेल डाल देगा। उसके बाद आएगा हाइट। हाइट मान लो कितनी है इसकी रवि की, 170 मान लो, तो 170 लिखते हैं यहाँ पे हाइट। उसके बाद है मोबाइल नंबर। रवि के मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर है रवि का, मान लो 9974778942। ये उसका नंबर है। तो उसके बाद क्या मांग रहा है, ये उसका रिलेशनशिप क्या आता है, तो सेल्फ डाल दो। यहाँ पे क्या डालना है आपको, सेल्फ डालना है। सेल्फ, सेल्फ। उसके बाद क्या मांग रहा है, उसका आधार नंबर। जो भी रवि का आधार नंबर है यहाँ डाल दो अपना। मैंने ऐसे अनुमान मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या का वो डाल दिया मैंने, उसका आधार नंबर। उसका हम चलते हैं नीचे। अब सर्विस मैन है तो क्या करना, यस करना। एक्स सर्विस मैन है तो नो कर देना। आप यहाँ कर दो अब नो। चले आगे, फिर ऊपर चलते हैं हम। अब क्या आ रहा है आपके पास, आप आ रहा है आपका, अब उसका ऑप्शन आ रहा है आपके पास आर्म पुलिस फोर्स, CRF पे हो तो यस करना है, तो नो कर देना, नो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या आ रहा है आपका, डेट ऑफ बर्थ डाल दो यहाँ पे। मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, यही मान लो, ठीक है। हमने डाल दिया तारीख 2 तारीख, ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसका एड्रेस। मान लो इसका एड्रेस है 58 प्रेम नगर। यह कर दिया हमने, उसका क्या कर दिया, प्रेम नगर डाल दिया, प्रेम नगर, ठीक है। प्रेम नगर, नगर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारे को, फिर नीचे आना है। ये नीचे आ गया, उसके पूरा एड्रेस भर के, उसके बाद पूरा एड्रेस भर के आप इसको नीचे आ जाओ। यहाँ से आप कर्सर पकड़ के नीचे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद पूरा एड्रेस भर दो यहाँ पे, जहाँ नई दिल्ली पड़ता है, कौन सा पड़ता है, पूरा एड्रेस भर दो वहाँ पे। हम डाल दिया न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। आप सिटी क्या पड़ रही है देख लो एक बार, ये दिल्ली पड़ रही है आपकी, ठीक है। पिन कोड क्या पड़ता है आपका, ये वो देख लो आप एक बार। ये पड़ता है आपको 81 मान लो, ठीक है। आपने डाल दिया यहाँ पे स्टेट दिल्ली, ठीक है। इसके बाद आप सेम, इसको सेम कर दो। परमानेंट एड्रेस भी आपका यही है तो सेम कर दो इसको। यहाँ तक कोई डाउट आपको, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ से आपके क्या मांग रहा है, दिल्ली का कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। क्या है आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन फोटो ID होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्यूटी अटेंड, पासबुक या पब्लिकेशन कोई भी पासबुक होना चाहिए आपके पास, या तो सर्टिफिकेट द इशू रेलवे डिपार्टमेंट कुछ भी होना चाहिए आपके पास। मान ले मेरे पास क्या है, इलेक्शन कमीशन का फोटो है, ये डाल दो। यहाँ उसका नंबर है, UBF नंबर डाल के डाल दो, UBF
जो भी नंबर आ रहा है वो डाल दो। मैंने नहीं नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्या मांग रहा है आपका, उसके बाद मांग रहा है आपका, ये मांग रहा है आपका 10वीं के जो सब्जेक्ट है वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा या बोर्ड आ जाएगा, जो भी यहाँ पे है। फिर रोल नंबर आ जाएंगे आपके, जब पासिंग किया वो ईयर्स आ जाएंगे आपके, यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ऐसे आपके 12वीं में आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आएंगे आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर या ईयर, जो पासिंग ईयर है तुम्हारा वो डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे कितने परसेंट आए वो डाल देना। फिर ग्रेजुएशन में जो नंबर है वो डाल दो, फिर पोस्ट जो नंबर है वो डाल दो। सेम है सब कुछ। फिर आगे चलते हैं हम। तो आपको क्या मांग रहा है ये, फिर ये मांग रहा है आपका बोनस मार्क, जो आप क्लेम कर सकते हो। आपने एनसीसी का रखा है तो यस करना है, तो नो कर दो। कौन सर्टिफिकेट मिला आपको वो देख लो अपना। ए सर्टिफिकेट है, ए बी सर्टिफिकेट है, ए बी सी डी सर्टिफिकेट है। तो मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या करेंगे हम, नो करेंगे इसको। इसके बाद देख लो सर्टिफिकेट विद द एडवांस कोर्स, आपने 2 एडवांस कोर्स कर रखा है, तो आप क्या करोगे, एनी 1 कोर्स फॉर CTR राजस्थान बेंगलोर से कर रखो, या एनी 1 कोर्स फॉर द NTC कर रखो, या तो सिविल डिफेंस के मिनिमाइज 2 कोर्स कर रखे आपने, तब इसको क्लिक करना, तो नो कर देना आप, ठीक है। उसका चलते हैं होमगार्ड। आपने होमगार्ड की आपकी जॉइनिंग पहले ले रखी है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना यहाँ पे। चले आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं हम इसके ऊपर। अब क्या मांग रहा है, सिविल डिफेंस में कब से जॉइनिंग है आपको वो डाल देना यहाँ पे। हो तो यस कर देना, कब से जॉइनिंग है वो डेट डाल देना यहाँ पे, टाइमिंग डाल दो। मान लो आप हुए हो 20 से, मान लो 20 से आप ज्वाइन हो 2024 तक हो आप, फरवरी मान लो, ठीक है। आप कब तक ज्वाइनिंग हो, अब तक के मान लो, ठीक है यार। तो ये डेट डाल दो आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आता है हमारा, फ़ोटो पे, फ़ोटो साइन अपलोड करने में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। देखो साइज़ क्या मांग रहा है, 20 KB से 500 KB इमेज टाइप JPG फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ जाओ, चूज़ करो फाइल, तो आपका फाइल खुल जाएगा। ऐसे फ़ोटो मांगा तो यहाँ फ़ोटो क्लिक करो, और ऐसे आप क्लिक कर देना यहाँ पे, अपना फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड कर दो, तो आपका क्या होगा, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। सिग्नेचर भी ऐसे कर सकते हो आप अपलोड, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर दो, साइन हो गया। और अब आपको मांगा है लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब आपका ये रहा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे लेफ्ट थंब में भर सकते हो अपना, यहाँ पर अपलोड कर दो इसको। ये आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप इसका रिव्यू देख सकते हो, क्या लिखा, रिव्यू। तो यहाँ रिव्यू देख के इसका आप पेमेंट कर दो, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है आपका, और रिसीप्ट नंबर मिल जाएगा आपको, आपका PDF बन के आ जाएगा। और इसके बाद भी आपके पास कोई भी और डाउट हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या किसी दिक्कत आ रही है तो वो फॉर्म आपका मैं भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपका कितना रुपये पेमेंट है, 109 रुपये है, GST लगा के आप मेरे को 150 रुपये देना, आप उसका पेमेंट मैं कर लूँगा खुद, ठीक है। और भी कोई परेशानी हो, दिक्कत आ रही हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको पता ही होगा, फिर भी दोबारा बता देता हूँ मैं, 8743895438। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।